बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। हम लोग जो कैलकुलस की बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर एम तालपुर की बुक है, ठीक है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज नंबर 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर हमारे पास 337 और 338 पेज पे दिए हुए हैं, ठीक है। 7, 8 और 9 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3, 1, 4 एंड 5, -1, 6। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। उनकी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अब देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमें एक पॉइंट की जरूरत होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की जरूरत होगी। उसके बाद हमें जरूरत होगी डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग लैम्डा, म्यू और न्यू से शो करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो ना, पहला पॉइंट है हमारे पास P1, उसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये क्या है हमारे पास X1, Y1 और Z1। X1, Y1 पहला पॉइंट -3, 1, 4 है, ये हमारे पास है -3, 1 और 4। दूसरा पॉइंट है हमारे पास P2, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं X2, Y2 और Z2, वो हमारे पास है 5, -1 और 6। 5, -1 और 6 हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होगी, ठीक है। तो फॉर डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग किससे शो करते हैं, लैम्डा से, म्यू से और न्यू से, ठीक है। ये लैम्डा, म्यू और न्यू। लैम्डा क्या होता है x2 - x1, म्यू क्या होता है y2 - y1, ठीक है। न्यू क्या होता है हमारे पास z2 - z1। तो ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, ठीक है। x2 - x1 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस दरमियान में x1 कितना है हमारे पास -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस 5 + 3 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या है y2 - y1, ये y2 है, ये y1 है, ये z2 है, ये z1 है, ये x2 है, ये x1 है। तो ये आ जाएगा -1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। उसके बाद है z2 - z1 6 - 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। लैम्डा हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -2 आई। और न्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, वो +2 आई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन रेशियोज। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through पॉइंट्स P0 का नाम दे देते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास -3, 1 और 4। अगर यहाँ पे P0 लिखा है तो ये x0 होगा, ये y0 होगा और ये z0 होगा। हैविंग डायरेक्शन रेशियोज और वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x - x0 ओवर लैम्डा, y - y0 ओवर म्यू इज इक्वल टू z - z0 ओवर न्यू, ठीक है। अब x - x0 क्या है हमारे पास -3 है, ठीक है। और लैम्डा कितना आया था हमारे पास 8 आया था। y - y0 कितना है हमारे पास +1। और म्यू की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास -2 आई। z कितना है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और न्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, +2 थी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 3/8 y - 1/-2
और z माइनस 4 ओवर प्लस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास जब दो पॉइंट्स गिवन हों, ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी आएगा आगे, ठीक है, बिल्कुल इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज निकालें। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, वो होता है x नॉट y नॉट z नॉट। तो ये फार्मूला अप्लाई करके लैम्डा म्यू न्यू x नॉट y नॉट और z नॉट की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहता है कि हम फाइंड करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है एंड पैरेलल टू द लाइंस, दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, दो इक्वेशन गिवन है। हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो एक पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है, या हमें जरूरत होती है डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत होती है। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डायरेक्शन रेशियोज, जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे और पॉइंट हमारे पास गिवन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन जो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन हो तो उसको पी नॉट का नाम दिया करें, पी नॉट। वो हमारे पास क्या होता है, एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। ये हमारे पास 5-3 और ये कितना है 2, 5-3 और 2, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, पॉइंट गिवन है। अब हम लोगों ने निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू माइनस का 5। ये हमारे पास वन इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है 2 इक्वेशन है। पॉइंट हमारे पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी हो या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। पॉइंट हमारे पास गिवन है, जस्ट हम लोगों ने 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में। तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। पहले हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हमारे प्लस का जी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा, माइनस जी प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें जी माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे -1 कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 जी -3 ओवर 2। अगर -1 डिवाइड बात साइड कर दें तो ये आ जाएगा y ओवर -1, ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी -3 ओवर 2, ये इक्वेशन ए हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग ने इस तरह का एक और रिजल्ट लाना है, ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर यहाँ पे माइनस जी है, यहाँ पे क्या है प्लस जी, तो अगर हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लें, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू माइनस का 5 और ये हो जाएगा 2y प्लस जी इज इक्वल टू प्लस का 3। तो ये माइनस का जी प्लस का जी कैंसिल, ये x का x ही रहेगा, 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का x उधर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, 5y माइनस x माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कोई -1 कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अगर -1 डिवाइड बात साइड कर देंगे तो ये -y ओवर -1, ये हो जाएगा x प्लस 2 ओवर 5, ठीक है। अब देख लें ये हमारे पास इक्वेशन में y ओवर -1 ये और ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपेयरिंग कर लें इक्वेशन a और b का, कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड b, इक्वेशन a और b का कंपेयरिंग करेंगे तो पहले x वाला टर्म लिखो यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 ओवर 5, फिर ये y और ये वाला y, ये दो जो फंक्शन है दो 2 टाइम्स दिए हुए हैं तो इनको एक 1 टाइम्स लिखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा y ओवर -1, उसके बाद z वाला क्या है हमारे पास z -3 ओवर 2, ये हमारे पास हो जाएगा z -3 ओवर 2, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कौन सी होंगी इनकी, डायरेक्शन ये हमारे पास जो नीचे डिवाइड हो रही होती हैं ये क्या होती हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज उनको क्या किससे ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा म्यू
और न्यू से शो करते हैं, तो ये हमारे पास है 5 माइनस 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग ने क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, नो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग पॉइंट कौन सा है हमारे पास, पासिंग पॉइंट पी नॉट है, वो है 5 माइनस 3 2 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, लैम्डा म्यू और न्यू। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा, वाई माइनस वाई नॉट ओवर म्यू और जी माइनस जी नॉट ओवर न्यू। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो एक्स नॉट और लैम्डा, वाई नॉट और म्यू, जी नॉट और न्यू, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है हमारे पास, एक्स नॉट ये वाला है 5, तो 5 और लैम्डा कितना है हमारे पास, ये 5 आया, ये लैम्डा है, ये म्यू है, ये न्यू है, तो 5 वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, -3 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी है, -1, और जी माइनस जी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 2, और न्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये भी 2 है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास बिल्कुल ही आसान है। इसमें कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है हमारे पास, वो कहता है डायरेक्शन हैविंग डायरेक्शन एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू π/3 और बीटा इज इक्वल टू π/4 दे दिया है। ठीक है, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, उसके डायरेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। जो हमारे पास अगर एक पॉइंट गिवन हो तो उसको पी नॉट का नाम दिया करो। पी नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, ये हमारे पास है 5 माइनस 3 और ये 2। एक्स नॉट 5 है, वाई नॉट -3 है और जी नॉट कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, जब हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स गिवन यहाँ पे हूँ, डायरेक्शन एंगल्स गिवन हो तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है, तो ये अगर अल्फा गिवन है तो हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, और एम किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ बीटा के इक्वल होता है, और एन किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ गैमा के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, गैमा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट हम लोग एल और एम निकाल लेंगे। जब एल और एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डायरेक्शन कोसाइन की, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो वो फार्मूला भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास होता है कॉज अल्फा कितना है हमारे पास, π/3। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। π/3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। cos 60 कितना होता है हमारे पास, 1/2 के इक्वल होता है। और cos ऑफ बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, π/4, ये हमारे पास होता है π/4 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 में। एल और एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, एल एम और एन ये क्या होते हैं हमारे पास, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, एल और एम की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर वैल्यू ऑफ एन के लिए ये फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट, ये फार्मूला मैंने इसका प्रूफ भी करवाया था आप लोगों को, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू किसके, 1 के। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2, M की वैल्यू कितनी है, 1/√2, 1 कांस्टेंट है, N की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/√2 इसका भी स्क्वायर प्लस N² इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/2 प्लस N² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 4, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 + n² इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस n² इज इक्वल टू 1।
एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/4, ठीक है। एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा एन के ऊपर स्क्वायर रूट और 1/4 के ऊपर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट। तो ये से कैंसल, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस का 1/2, मतलब एक प्लस की वैल्यू 1/2 आएगी और एक माइनस की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें एक तो पॉइंट की जरूरत होती है या हमें जरूरत होती है डायरेक्शन कोसाइन की या डायरेक्शन रेशियोज की, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लें। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी डायरेक्शन पॉइंट की और डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक है। तो P0 हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 माइनस 3 और 2, ठीक है। उसके बाद हमें जरूरत होगी LM, ये P0 था, ठीक है। LMN, L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2, M की वैल्यू 1/√2 और N की वैल्यू, N क्या है यहाँ पे प्लस का 1/2। एक दफा प्लस का 1/2 लिखेंगे, एक दफा माइनस का 1/2 लिखेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टू लाइन फाइंड आउट करनी है तो P0 हमारे पास यही वाला होगा 5 माइनस 3 और ये 2 और L M और N, LMN, L कितना है 1/2, 1/√2 और माइनस 1/2। एक दफा हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू इसकी लिख दी, ठीक है। तो ये दो लाइनें फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई भी ऐसा मतलब डायरेक्शन कोसाइन होगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, डबल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू डबल आ गई तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टू लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा होगा, फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस x0/L इज इक्वल टू y माइनस y0/M इज इक्वल टू z माइनस z0/N। तो ये हो जाएगा x माइनस x0 और L की वैल्यू पुट करेंगे, y0/M की वैल्यू पुट करेंगे, z0/N की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास है यहाँ पे x0 कितना आया, ये वाला 5 और L की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2। y माइनस y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे माइनस 3 है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा और M की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। z माइनस z0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2 आई, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/2 है, ये उलट हो जाएगी वैल्यू 2/x माइनस 5 और नीचे रह जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट और यहाँ पे y प्लस 3 ओवर नीचे क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2z माइनस 2 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 1। 2 डिवाइड बोथ साइड करेंगे, सब पे डिवाइड कर देंगे 2 तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5/1 आ जाएगा, ठीक है। या इसका ये आ जाएगा y प्लस 3, अगर 2 डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास किसके बराबर होता है 1/√2 के बराबर होता है। तो 2 स्क्वायर रूट ये आ जाएगा z माइनस 2 ओवर नीचे आ जाएगा 1। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 5 y प्लस 3/2 स्क्वायर रूट और z माइनस 2, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा रिजल्ट इसका। उसके बाद हम लोगों ने यही वाला फार्मूला अप्लाई करके जस्ट हम लोग ने L M और N की वैल्यू को चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आया x माइनस 5 z प्लस y प्लस 3 और z माइनस 2, z माइनस यहाँ पे कितना आया 2, तो ये आ जाता है 1/2 स्क्वायर रूट आया और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा माइनस 1/2। तो इसको अगर हम लोग ये 2 उलट हो जाएगी वैल्यू 2 डिवाइड बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 5 y प्लस 3/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस z माइनस 2, तो या इसको लिख सकते हैं 2 माइनस z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, क्योंकि उसके लिए हमें अगर जब हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स गिवन हो तो हम लोग उनके निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन में नीचे हम लोग डिवाइड करते थे, डायरेक्शन रेशियोज डिवाइड करते थे, ठीक है। जब हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स गिवन हो तो हम लोग फिर क्या डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसका
सोल्यूशन। तो कोई भी ऐसी बात हो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला अगर ये मेथड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।